सर्द रात की खामोशी में कोई ऐसा था जो सपनों को जमीन के नीचे छुपाकर रख देता था, इस भरोसे के साथ कि हर बीज को रोशनी का हक नहीं, बस सही वक्त चाहिए। ये कहानी है उस आदमी की जिसे गांव वाले बस आधी रात का मालिक कहते थे, क्योंकि जब पूरा गांव नींद में डूबा होता तब वो ठंडी मिट्टी से बातें करता था। ये कहानी किसी बड़ी जीत की नहीं, बल्कि धीरे धीरे जुड़ते हुए टूटे भरोसे की है। उन रातों की है जब उम्मीद को आवाज नहीं दी जाती, बस चुपचाप सींचा जाता है। अगर आप थके हुए हैं, अगर आपके भीतर भी कोई सपना सर्दी में ठिठुर रहा है, तो ये कहानी आपके लिए है। सुनने के लिए नहीं, बल्कि उसके साथ धीरे धीरे सो जाने के लिए। धीमी ठंडी हवा में कुछ ऐसा था जो बिना बोले ही पुराने दर्द को छू लेता था, जैसे आधी रात में किसी ने बंद दरवाजे पर उंगलियों से बहुत हल्के से दस्तक दे दी हो। उस दस्तक में आवाज कम थी, याद ज्यादा। गांव के आखिरी छोर पर जहां कच्ची सड़क खामोशी में खो जाती थी, वही एक छोटा सा घर था जिसकी दीवारों पर सर्दियों की नमी ने समय की तरह दरारें बना दी थी। और उन्हीं दरारों के बीच रहता था वो आदमी जिसे लोग बस माली कहकर जानते थे, नाम जैसे कहीं पीछे छूट गया हो, क्योंकि उसकी पहचान अब मिट्टी, बीज और रात के सन्नाटे से जुड़ चुकी थी। दिन में वह कम दिखता था, जैसे सूरज से उसका कोई पुराना हिसाब हो, लेकिन आधी रात के बाद जब पूरा गांव सो जाता, कुत्तों की भौंक भी थककर चुप हो जाती, तब उसके घर का पिछला दरवाजा धीरे से खुलता। लकड़ी चरमराने से पहले ही वो उसे थाम लेता और अपने कंधे पर टोकरी रखे खेतों की तरफ चल देता। उस रात भी ठंड कुछ ज्यादा ही थी, ओस जैसे जमीन पर नहीं, दिल के अंदर जम रही हो। और उसने पुराने स्वेटर की बाहें नीचे खींचते हुए आसमान की तरफ देखा, जहां आधा चांद बादलों के पीछे छुप छुप कर झांक रहा था। ठीक वैसे ही जैसे उसकी जिंदगी में उम्मीद कभी कभी झलक दिखा देती थी। खेत की मेड़ पर पहुंचते ही वो रुका, मिट्टी को उंगलियों से छुआ, वही मिट्टी जो दिन में सूखी और बेजान लगती थी, रात में कुछ और ही कहानी कहती थी। ठंडी, नम, लेकिन जीवित। और उसी पल उसकी आंखों के सामने एक पुरानी तस्वीर तैर गई, जब बरसों पहले वो यहां अकेला नहीं था, जब किसी ने हंसते हुए कहा था कि सपने भी बीज की तरह होते हैं, सही वक्त और सही देखभाल मिले तो सर्दियों में भी उग आते हैं। उस आवाज की गर्माहट अब भी उसके कानों में अटकी थी, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ बदल गया था। घर की दीवार पर टंगी घड़ी का कांच टूट गया था, समय जैसे वही रुक गया हो। और एक पुराना पत्र जो अलमारी के नीचे दबा रहता था, हर रात उसे चुपचाप बुलाता था, मगर वो उसे पढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो माली खेत में झुका, टोकरी से बीज निकाले और बहुत ध्यान से, जैसे किसी घायल चीज को छू रहा हो, उन्हें मिट्टी में रखने लगा। हर बीज के साथ उसके भीतर कोई न कोई याद दबी जा रही थी, कुछ अधूरे वाक्य, कुछ कहे बिना रह गए सच। और वो सोचता रहा कि क्या ये बीज भी उसकी तरह इंतजार कर रहे होंगे, किसी ऐसे मौसम का जो शायद कभी आए ही नहीं। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और उसने पल भर के लिए आंखें बंद कर ली। उस अंधेरे में उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी, जो बचपन में कहती थी कि रात सबसे ईमानदार होती है, क्योंकि तब कोई दिखावा नहीं होता, सब कुछ जैसा है वैसा ही सामने आ जाता है। और शायद इसी वजह से वो आदमी रात को काम करता था, क्योंकि दिन की रोशनी में अपने टूटे सपनों को देखना उसे डराता था। खेत के किनारे एक पुराना पीपल था, जिसकी जड़ें जमीन से बाहर झांकती थी, जैसे कोई बूढ़ा आदमी अपने घुटनों के दर्द के बारे में शिकायत कर रहा हो। और उसी पेड़ के नीचे एक टूटी हुई कुर्सी रखी थी, जिस पर वो कभी बैठता नहीं था, बस उसे वही रहने देता था, याद दिलाने के लिए कि कुछ चीजें टूटने के बाद भी अपनी जगह नहीं छोड़ती। बीज बोते बोते उसकी उंगलियां सुन्न होने लगी, लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि रुकने का मतलब होता सोचने का मौका, और सोचने से दिल भारी हो जाता था। दूर कहीं से किसी घर में खांसी की आवाज आई, फिर सब कुछ फिर से चुप, और उस चुप्पी में उसके कदमों की सरसराहट किसी लोरी जैसी लग रही थी। उसने आखिरी बीज मिट्टी में रखा
ऊपर से हल्की परत डाली और फिर दोनों हथेलियों को जोड़कर कुछ पल वैसे ही बैठा रहा, जैसे किसी से कुछ मांग रहा हो या शायद माफी। उसी समय उसकी नजर खेत के कोने में पड़े एक पुराने दिए पर पड़ी, आधा जला हुआ, काला पड़ चुका, जिसे किसी त्योहार के बाद वही छोड़ दिया गया था। और उसे लगा जैसे वह दिया भी उसी की तरह है। एक बार जलने की कोशिश की थी, पूरी तरह नहीं, फिर भी बुझने से पहले थोड़ी रोशनी दे गया। वह उठा, पीठ सीधी की और लौटते हुए एक बार फिर आसमान की तरफ देखा। अब बादल थोड़े हट गए थे और चांद साफ दिख रहा था, पूरा नहीं, मगर जितना था उतना ही काफी। और उस पल उसके भीतर कहीं बहुत धीरे से एक ख्याल जगा कि शायद जिंदगी भी ऐसे ही होती है, पूरी नहीं, लेकिन जो है उसी में कुछ उगाया जा सकता है। घर लौटकर उसने जूते दरवाजे के बाहर उतारे। भीतर अंधेरा था, बस रसोई की खिड़की से आती हल्की रोशनी, और उसी रोशनी में दीवार पर टंगी घड़ी की परछाई लंबी हो गई थी, जैसे समय फिर से चल पड़ा हो। वो अलमारी के पास रुका, नीचे झुका और उस पुराने पत्र को बाहर निकाला। कागज किनारों से पीला पड़ चुका था, स्याही हल्की हो गई थी, लेकिन शब्द अब भी थे, इंतजार करते हुए। और उसने तय किया कि आज नहीं, शायद किसी और रात, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ने से पहले दिल को भी थोड़ा गर्म होना पड़ता है। वो बिस्तर पर लेटा, कंबल ओढ़ा, बाहर हवा फिर चली और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी, उस भरोसे के साथ कि खेत में दबे बीज और उसके भीतर दबे सपने दोनों ही सर्दियों के बीचों बीच अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। अगर आप यहां तक उसके साथ चलते आए हो तो बस इतना जान ले कि ये कहानी भी उसी तरह धीरे धीरे खुलेगी, जैसे ठंडी मिट्टी के नीचे कोई नन्हा अंकुर चुपचाप सांस ले रहा हो। अगर इन शब्दों ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ हो तो उन्हें यहीं इस खामोशी में छोड़ दीजिए। रात को भी कभी कभी बस इतना ही चाहिए होता है। रात की वही खामोशी जब उसके कमरे में ठहरी हुई थी, उसकी सांसों के साथ धीरे धीरे मिलती चली जा रही थी और खिड़की से छनकर आती चांदनी कंबल पर ऐसे गिर रही थी जैसे किसी ने बहुत सावधानी से उजाला रख दिया हो। उसी उजाले में उसे नींद आई, लेकिन वो नींद गहरी नहीं थी। उसमें पुराने रास्तों की चरमराहट थी, खेत की मिट्टी की गंध थी और उन आवाजों की परछाइयां थी जिन्हें वो बरसों से सुनने से बचता आया था। सुबह होने से पहले ही उसकी आंख खुल गई। बाहर अभी भी धुंध पसरी थी, मुर्गे ने बांग नहीं दी थी और गांव वैसा ही सोया हुआ था जैसे किसी ने उसे वक्त से पहले जगा दिया हो। उसने करवट बदली, टूटी हुई घड़ी की तरफ देखा जो अब भी वही समय दिखा रही थी, और मन ही मन सोचा कि अगर समय सच में रुक गया होता तो शायद दर्द भी यही ठहर जाता, आगे बढ़कर चुपता नहीं। वो उठा, बिना चप्पल पहने आंगन में आया। जमीन ठंडी थी, लेकिन उस ठंड में अजीब सी ताजगी थी, जैसे रात ने कुछ बोया हो और सुबह उसे छूने की इजाजत दे रही हो। आंगन के कोने में रखा पुराना हौज, जिसमें कभी पानी लबालब रहता था, अब आधा सूखा पड़ा था और उसकी सतह पर जमी हल्की बर्फ सी परत को देखकर उसे लगा कि उसकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, ऊपर से ठहरी हुई, भीतर कहीं अभी भी हलचल। उसने हौज के पास बैठकर हाथ पानी में डाला। उंगलियां सिहर गई, लेकिन उसने हाथ खींचा नहीं, क्योंकि उसे याद आया कि कभी किसी ने कहा था कि ठंड से डरकर हाथ खींच लेना आसान है, लेकिन थोड़ी देर उसे सह लिया जाए तो वही ठंड आदत बन जाती है। घर के अंदर से केतली की सीटी की आवाज आई। उसने चूल्हे पर पानी चढ़ाया था, जैसे रोज करता था, और जब भाप उठी तो रसोई की दीवारों पर जमी नमी ने उसे और धुंधला कर दिया। उसने चाय बनाई बिना शक्कर डाले, क्योंकि मीठा अब उसे अच्छा नहीं लगता था, या शायद वो खुद को मीठे स्वाद के काबिल नहीं समझता था। चाय का पहला घूंट लेते ही उसे गले में हल्की सी जलन हुई, और उसी जलन में उसे अपने पिता का चेहरा याद आया, जो सर्द सुबह में उसे खेत ले जाया करते थे। कहते थे कि ठंड में बोया गया बीज ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि उसे शुरुआत से ही संघर्ष करना पड़ता है। और वो सोचता रहा कि क्या यही वजह थी कि वो आज भी हार मानने से डरता था।
चाय खत्म करके उसने दरवाजा खोला। बाहर निकलते ही सामने की दीवार पर लटके कैलेंडर पर नजर गई। तारीख कई दिनों से बदली नहीं थी। उसने उंगली से पन्ना पलटा। कागज की आवाज में उसे कुछ टूटता हुआ सा लगा, जैसे उसने अपने भीतर जमी किसी परत को हिलाया हो। लेकिन फिर भी उसने कैलेंडर को वही छोड़ दिया, क्योंकि हर दिन को गिनने से बेहतर था उसे जीना, चाहे जैसे भी। वो खेत की तरफ चला। इस बार दिन के उजाले में सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन उसकी हल्की किरणें मिट्टी पर ऐसे पड़ रही थी जैसे कोई बहुत धीरे से किसी को जगा रहा हो। रात में बोए गए बीज अब भी दिखाई नहीं दे रहे थे, बस जमीन थोड़ी बदली हुई लग रही थी, जैसे उसने कुछ अपने भीतर छुपा लिया हो। वो वही खड़ा रहा देर तक, बिना कुछ किए, क्योंकि कुछ इंतजार ऐसे होते हैं जिनमें हाथ नहीं, बस दिल काम करता है। पास ही से गुजरती पगडंडी पर एक बूढ़ी औरत दिखी, सिर पर लकड़ियों का गट्ठर। उसने उसे देखा, मुस्कराई और बिना कुछ पूछे आगे बढ़ गई। उस मुस्कान में कोई सवाल नहीं था, कोई दया नहीं थी, बस स्वीकार था। और उसे लगा कि शायद यही सबसे बड़ी राहत होती है, जब कोई आपको ठीक करने की कोशिश नहीं करता, बस आपको वैसे ही देख लेता है। खेत के किनारे वही टूटी कुर्सी अब भी पड़ी थी, लेकिन सुबह की रोशनी में वो उतनी उदास नहीं लग रही थी। उस पर धूल जमी थी। उसने हाथ से झाड़ दी और पहली बार उस पर बैठ गया। कुर्सी चरमराई, लेकिन टूटी नहीं। और उसी आवाज में उसे अपने भीतर की वो आवाज सुनाई दी जो कहती थी कि सब कुछ एक झटके में नहीं टूटता, कुछ चीजें धीरे धीरे दरकती हैं, और उसी धीमेपन में उन्हें संभालने का मौका भी मिलता है। बैठा बैठा उसने जेब से वही पुराना पत्र निकाला जो रात को उसने फिर से अलमारी में रख दिया था। अब दिन की रोशनी में वो और भी फीका लग रहा था, लेकिन हाथ में लेते ही दिल फिर से भारी हो गया। उसने लिफाफे को खोला नहीं, बस उसे हथेली पर रखा, जैसे उसकी गर्मी से शब्द अपने आप जाग जाएंगे। और तभी उसे याद आया कि ये पत्र उसे किसने दिया था। एक सर्द शाम, जब गांव में पहली बार बिजली आई थी और सब लोग बल्ब की रोशनी में जमा थे। उसी रोशनी में किसी ने उसे ये कहते हुए पत्र थमाया था कि अगर कभी अंधेरा ज्यादा लगे तो इसे पढ़ लेना। वो अंधेरा तब नहीं समझ पाया था, अब समझता था, लेकिन पढ़ने की हिम्मत अब भी नहीं थी। वो उठा, पत्र को जेब में रखा और खेत की मेड़ पर चलने लगा। हर कदम के साथ मिट्टी की खुशबू उठ रही थी, और उसे लगा कि यह खुशबू शायद उसके भीतर कहीं जमा उस डर को थोड़ा थोड़ा पिघला रही है। दूर से बच्चों की आवाजें आने लगी, स्कूल जाते हुए, हंसते हुए। उनकी हंसी में वो बेफिक्री थी जो उसने कब की खो दी थी। लेकिन उस हंसी को सुनकर उसे जलन नहीं हुई, बल्कि एक अजीब सी शांति मिली, जैसे किसी ने बता दिया हो कि दुनिया अब भी चल रही है, चाहे वो रुका हुआ महसूस करे। दोपहर होते होते सूरज तेज हो गया, लेकिन हवा में ठंड अब भी थी। वो घर लौटा, दरवाजे पर बैठा और धूप में हाथ फैलाए, जैसे किसी अदृश्य आग से खुद को गर्म कर रहा हो। उसी धूप में उसे अपनी हथेलियों की लकीरें साफ दिखी, और उसने सोचा कि शायद किस्मत की रेखाएं भी ऐसे ही होती हैं, पहले धुंधली, फिर धीरे धीरे साफ, अगर रोशनी सही कोण से पड़े। शाम ढलते ही वो फिर खेत की तरफ गया, इस बार बस देखने के लिए। और लौटते समय उसने महसूस किया कि उसके कदम उतने भारी नहीं थे जितने सुबह थे, शायद इसलिए कि उम्मीद ने अभी बहुत हल्की सी दस्तक दी थी, और वो डर के बावजूद दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं कर पाया था। रात फिर आई, सितारे थोड़े और साफ थे, और उसने अपने बिस्तर पर लेटते हुए सोचा कि अगर बीज आज नहीं तो कल कुछ न कुछ जरूर बताएंगे। और इसी सोच में उसकी आंखें बंद होने लगी, जैसे दिल ने उसे बहुत धीरे से समझा दिया हो कि हर सुबह जवाब लेकर नहीं आती, कुछ सुबह बस ये भरोसा देने आती है कि इंतजार बेकार नहीं जाएगा। अगर इस हिस्से में भी आप उसके साथ बैठे रहे हों, उसकी सांसों की रफ्तार के साथ अपनी सांसें धीमी की हों, तो बस इतना ही काफी है। कुछ कहानियां सुनने के लिए नहीं, साथ चुप रहने के लिए होती है। उसी रात
जब नींद फिर उसके पास आई तो वो किसी गहरी खाई जैसी नहीं थी, बल्कि एक लंबे रास्ते की तरह थी, जिस पर चलते चलते आंखें खुद बंद होने लगती है। और उसी रास्ते पर उसे सपने में अपना वही गांव दिखा, लेकिन थोड़ा बदला हुआ, जैसे किसी ने पुरानी तस्वीर को हल्का सा धो दिया हो। रंग वही थे पर धूल कम थी। और जब उसकी आंख खुली तो बाहर भोर की हल्की नीली रोशनी फैल रही थी। आसमान में परिंदे अभी साफ नहीं दिखते थे, बस उनकी हलचल का एहसास था। और उस एहसास ने उसे बिस्तर से उठा दिया। उसने महसूस किया कि आज उसके भीतर कोई जल्दबाजी नहीं थी, न खेत जाने की, न कुछ साबित करने की, बस उठने की। और यही बात उसे अजीब लगी, क्योंकि बरसों बाद ऐसा हुआ था कि सुबह ने उससे कुछ मांगा नहीं था। वो बाहर आया, आंगन में खड़ा होकर उसने ठंडी हवा को अपने चेहरे पर टिकने दिया, जैसे वो हवा नहीं, कोई पुराना दोस्त हो जो बिना सवाल किए हालचाल पूछ रहा हो। उसी पल उसे लगा कि उसके कंधों पर रखा बोझ थोड़ा सा हल्का है, भले ही पूरी तरह उतरा ना हो। उसने चूल्हा जलाया, इस बार चाय में थोड़ी सी शक्कर डाली, बस इतनी कि स्वाद बदले नहीं, एहसास बदल जाए। और जब पहला घूंट लिया तो उसे अपने भीतर एक बहुत छोटी सी मुस्कान महसूस हुई, जो चेहरे तक आने से पहले ही रुक गई, लेकिन उसका होना ही काफी था। बाहर सड़क पर किसी साइकिल की घंटी बजी, कोई जल्दी में था। और उसे याद आया कि कभी वह भी ऐसे ही जल्दी में रहा करता था, सपनों को पकड़ने की, वक्त से आगे निकलने की। लेकिन अब उसे कहीं पहुंचना नहीं था, बस रहना था। और शायद इसी ठहराव में कुछ नया उगना था। वो खेत की तरफ गया। आज उसके कदम और भी हल्के थे, जैसे मिट्टी ने उन्हें पहचान लिया हो। और जब वो मेड़ पर पहुंचा तो उसने ध्यान से जमीन को देखा। कल जैसी ही लग रही थी, लेकिन फिर भी कुछ बदला हुआ था। कहीं की मिट्टी की सतह हल्की सी उठी हुई थी, इतनी नहीं कि कोई और देख ले, लेकिन इतनी कि उसने देख ली। और उसका दिल बहुत धीरे से धड़क उठा, जैसे किसी ने भीतर से फुसफुसाकर कहा हो कि सब कुछ दिखने में ही नहीं होता। वो वही झुक गया, उंगलियों से मिट्टी को छुआ। ठंड अब भी थी, लेकिन उसमें एक नमी थी जो कल से अलग लग रही थी। और उसी नमी में उसे भरोसे की हल्की गंध आई। पास के खेत से किसी हल के चलने की आवाज आई, लोहे के मिट्टी से टकराने की धीमी सी खुरदुरी ध्वनि। और उस आवाज में उसे अपना अतीत सुनाई दिया, जब वो दूसरों के खेतों में काम करता था, अपने खेत के लिए समय चुराता था। और थकान के बावजूद भीतर कहीं आग जलती रहती थी। वो आवाज अब भी वही थी, लेकिन उसके भीतर की आग बदल चुकी थी। अब वो जलाने के लिए नहीं, गर्म रखने के लिए थी। उसने पीपल के पेड़ की तरफ देखा। उसकी जड़ें अब भी बाहर थी, लेकिन उन पर धूप पड़ने से वे कम कठोर लग रही थी। जैसे उम्र के साथ शिकायतें भी नरम हो जाती हैं, अगर उन्हें रोशनी मिलती रहे। वही टूटी कुर्सी आज उसे आमंत्रण जैसी लगी। वो फिर बैठ गया और इस बार उसने आंखें बंद कर ली, कुछ याद करने के लिए नहीं, बस सुनने के लिए। और उस सुनने में उसे अपने भीतर एक आवाज मिली, जो कह रही थी कि संघर्ष का मतलब हमेशा लड़ना नहीं होता, कभी कभी बस टिके रहना भी संघर्ष होता है। उसी टिके रहने में उसे एक चेहरा याद आया, धुंधला सा, लेकिन आंखें साफ, वही आंखें जिन्होंने उसे वो पत्र दिया था। और उसके सीने में एक हल्की सी कसक हुई, दर्द जैसी नहीं, बल्कि अधूरी बात जैसी। उसने जेब से पत्र निकाला। इस बार उसे खोलने की कोशिश नहीं की, बस उसे सीने से लगा लिया, जैसे किसी ने उसे बताया हो कि पढ़ना जरूरी नहीं, महसूस करना काफी है। दोपहर तक सूरज चढ़ आया। खेत में काम करने वाले लोग बढ़ गए। कोई उसे देखता, कोई नहीं। और उसे पहली बार ये फर्क नहीं पड़ा कि कौन देख रहा है, कौन नहीं, क्योंकि उसका रिश्ता अब मिट्टी से था, नजरों से नहीं। वो घर लौटा, दोपहर का खाना बनाया, सादा, बिना किसी खास स्वाद के। लेकिन खाते वक्त उसने महसूस किया कि वो जल्दी नहीं खा रहा है, हर कौर के साथ वो सांस ले रहा है, और यही धीमापन उसे तृप्त कर रहा है। खाना खाने के बाद वो आंगन में लेट गया। धूप सीधे चेहरे पर नहीं थी,
बस उसकी गर्माहट आसपास थी और उसे झपकी आ गई, छोटी सी, बिना सपनों की, जैसे शरीर ने उसे इनाम दिया हो। शाम को जब वो उठा तो आसमान पर बादल थे, हल्के हल्के, बारिश के नहीं, बस छाया के। और उसी छाया में उसे अपनी जिंदगी की परछाई दिखी, पूरी नहीं, टूटी सी, लेकिन मौजूद। वह फिर खेत गया। इस बार उसके हाथ खाली थे, न बीज न औजार, बस देखने की इच्छा। और देखने में उसने पाया कि मिट्टी की कुछ जगहों पर बहुत नन्हे नन्हे निशान हैं, जैसे किसी ने भीतर से दस्तक दी हो। उसने मुस्कान को आने दिया। इस बार उसे रोका नहीं, और वह मुस्कान मिट्टी से ज्यादा अपने भीतर के लिए थी। रात आई, ठंड बढ़ी, उसने आग जलाई। आग की लौ आधी थी, पूरी नहीं, लेकिन उसी आधी लौ में उसे आधा डर और आधी उम्मीद दोनों दिखे। और उसे लगा कि शायद जिंदगी हमेशा पूरी नहीं जलती, लेकिन जितनी जलती है उतनी में रास्ता दिखा देती है। आग के पास बैठे बैठे उसने पहली बार सोचा कि अगर वो पत्र कभी पढ़ेगा तो डर के लिए नहीं, धन्यवाद के लिए पढ़ेगा, उस इंसान का जिसने अंधेरे में भी उसे एक संभावना दी थी। बिस्तर पर लौटते समय उसने खिड़की खोली, ठंडी हवा अंदर आई और उसने उसे आने दिया, क्योंकि अब वो जानता था कि हर ठंड नुकसान नहीं करती। कुछ ठंड चीजों को बचाए रखती है, जैसे बीजों को, जैसे यादों को। लेटते हुए उसने सोचा कि संघर्ष शायद खत्म नहीं होगा, सफलता शायद धीरे आएगी, प्रेम शायद खामोश रहेगा। लेकिन अगर हर दिन ऐसा ही थोड़ा सा हल्का होता गया तो एक दिन वो सुबह भी आएगी जो बिना बोझ के होगी। और इसी सोच में उसकी सांसें धीमी पड़ गई। दिल ने एक लंबा सा सुकून लिया और नींद ने उसे वैसे ही ढक लिया जैसे सर्दियों की रात मिट्टी को ढक लेती है, इस भरोसे के साथ कि नीचे कुछ न कुछ जरूर जिंदा है। अगर इस हिस्से में भी आप उसके पास चुपचाप बैठे रहे हो तो बस इतना ही काफी है। कुछ यात्राएं मंजिल से नहीं, साथ चलने से पूरी होती है। उसी नींद के भीतर कहीं, जब रात और सुबह के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, उसने महसूस किया कि उसके सपने अब भारी नहीं रहे, वे बस आते थे और बिना डराए चले जाते थे। और जब आंख खुली तो बाहर हल्की बारिश की गंध थी। बारिश नहीं, बस उसकी तैयारी, मिट्टी में उठती वो सोंधी सी खुशबू जो बताती है कि कुछ आने वाला है। वो देर तक बिस्तर पर ही लेटा रहा, छत की दरार को देखते हुए, जिसमें से एक पतली सी रेखा बाहर की रोशनी को अंदर आने देती थी। और उसे लगा कि शायद यही काफी है। पूरी छत ठीक न भी हो तो भी अगर एक रेखा से उजाला आ जाए तो दिन काटा जा सकता है। उसने उठकर दरवाजा खोला। हवा में नमी थी, ठंड अब उतनी चुभती नहीं थी, जैसे उसने अपनी धार बदल ली हो। और आंगन में खड़ा होकर उसने आसमान की तरफ देखा। बादल नीचे झुके हुए थे, जैसे गांव से कुछ कहने आए हों। उसने चूल्हा जलाया। आज चाय नहीं बनाई, बस पानी उबाला। भाप को उठते हुए देखा और उसी भाप में उसे अपने भीतर की उलझनें घुलती हुई महसूस हुई। खेत की तरफ जाते हुए उसने देखा कि रास्ते के किनारे पड़ी पुरानी ईंटें और भी लाल लग रही थी, शायद नमी की वजह से, या शायद इसलिए कि वो उन्हें आज ध्यान से देख रहा था। और ध्यान से देखना भी अपने आप में एक तरह का प्रेम होता है। खेत में पहुंचते ही उसकी नजर वहीं टिक गई जहां रातों को वो बीज बोता था। आज मिट्टी की सतह साफ तौर पर उठी हुई थी, बहुत ज्यादा नहीं, बस इतनी कि अब शक की गुंजाइश न रहे। और उसके सीने में कुछ पिघल गया, जैसे किसी ने बरसों से जमी गांठ को बहुत धीरे से खोल दिया हो। वो वहीं बैठ गया, बिना हाथ लगाए, बिना कुछ करने की जल्दी में, क्योंकि कुछ चीजें बस देखने के लिए होती है। छूने से डर लगता है कि कहीं टूट न जाए। उसी पल उसे याद आया कि जब वो छोटा था तो पौधों से बात करता था, उन्हें नाम देता था, और मां हंसते हुए कहती थी कि ये पौधे तेरी बात सुनते हैं, इसलिए अच्छे से बढ़ते हैं। और आज इतने सालों बाद उसे लगा कि शायद वो हंसी मजाक नहीं थी, शायद प्रेम सच में चीजों को बढ़ने देता है। पास के खेत से कोई गुजरा,
उसने आवाज दी, हाल पूछा और आगे बढ़ गया। उस छोटे से संवाद में उसे अपनापन लगा, जैसे गांव ने बिना कुछ कहे उसे वापस स्वीकार कर लिया हो। दोपहर तक हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। वो घर लौटा, छप्पर से टपकती बूंदों को देखा, बाल्टी रखी, टप टप की आवाज को सुनता रहा और उस आवाज में उसे समय की धड़कन सुनाई दी, न तेज न धीमी, बस चलती हुई। उसने अलमारी खोली, पुराने कपड़ों के नीचे से वो पत्र निकाला। अब उसकी उंगलियां नहीं कांपी। लिफाफा खोला, कागज को बाहर निकाला और पढ़ना शुरू किया। शब्द साधारण थे, कोई बड़ी बात नहीं लिखी थी। बस किसी ने उसे याद दिलाया था कि वो हार नहीं है, बस थका हुआ है और थकान के बाद आराम भी आता है। ये पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आई। आंसू गिरे नहीं, बस रुके रहे, जैसे सम्मान में खड़े हों। उसे याद आया कि ये पत्र उसी ने लिखा था, अपने ही लिए, एक रात जब सब कुछ बहुत भारी था। और वह मुस्करा दिया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें शर्म नहीं थी, बस समझ थी। शाम को बारिश रुक गई, आसमान साफ हुआ और खेत में वो नन्हासा अंकुर अब साफ दिख रहा था। हरा, कमजोर, लेकिन जिद्दी। और उसने बहुत धीरे से मन ही मन कहा कि मैं हूं, तू भी है, हम दोनों साथ सीखेंगे। रात को उसने दिया जलाया, नया नहीं, वही आधा जला हुआ, लेकिन आज उसकी लौ स्थिर थी, कांप नहीं रही थी और उस रोशनी में उसे अपनी परछाई सीधी दिखी, टूटी नहीं। बिस्तर पर लेटते हुए उसने खिड़की खुली छोड़ी। बाहर से आती ठंडी हवा अब डराती नहीं थी, वो लोरी जैसी लग रही थी और उसकी सांसें उसी लोरी में धीरे धीरे मिल गई, जैसे दिल ने आखिरकार मान लिया हो कि संघर्ष के बीच भी सफलता के बीज उग सकते हैं और सर्दियों के बीचों बीच भी कुछ हरा होना कोई गलती नहीं, बल्कि कुदरत की पुरानी आदत है। अगर इस हिस्से में भी आप उसकी चुप्पी के साथ बैठे रहे हों तो बस इतना ही काफी है। कुछ सच्चाइयां शोर में नहीं, हल्की बारिश की आवाज में समझ आती है। रात के उसी आखिरी पहर में, जब नींद और जागने के बीच का फर्क लगभग मिट जाता है, उसने महसूस किया कि अब अंधेरा उसे दबा नहीं रहा, बस ढक रहा है, जैसे कोई पुराना कंबल जो ठंड से बचाने के लिए ओढ़ा जाता है। और जब सुबह की पहली रोशनी खिड़की से अंदर आई तो वो बिना किसी डर के उठ बैठा। बाहर हवा में मिट्टी और गीले पत्तों की मिलीजुली खुशबू थी और उसे लगा कि ये खुशबू उसके भीतर तक उतर रही है, उन जगहों तक जहां शब्द कभी नहीं पहुंच पाए। वो आंगन में निकला। कल की बारिश के बाद जमीन थोड़ी नरम थी, उसके पैरों के निशान साफ बनते जा रहे थे और उसे पहली बार ये अच्छा लगा कि उसके होने का कोई निशान बच रहा है, भले ही वो शाम तक मिठी क्यों न जाए। उसने पानी से मुंह धोया, चेहरे पर ठंडे छींटे पड़े और शीशे में खुद को देखा। आंखों के नीचे की थकान अब भी थी, लेकिन उनके भीतर कुछ जागा हुआ था, जैसे रात ने कुछ छोड़ दिया हो। उसने खेत जाने से पहले रसोई में झांका। दीवार पर टंगा पुराना तौलिया अब भी वही था, फटा हुआ लेकिन साफ, और उसने उसे बदलने का नहीं सोचा, क्योंकि कुछ पुरानी चीजें अगर काम कर रही हो तो उन्हें बदलना जरूरी नहीं होता। रास्ते में चलते हुए उसने देखा कि गांव धीरे धीरे जाग रहा है। कहीं से बर्तन खड़कने की आवाज, कहीं से रेडियो पर धीमा सा भजन, और इन सब के बीच उसे अपनी जगह छोटी लेकिन पक्की लगी, जैसे वो इस तस्वीर का हिस्सा है, बाहर खड़ा दर्शक नहीं। खेत में पहुंचते ही उसकी नजर सीधे उसी जगह गई जहां अंकुर निकला था। आज वो थोड़ा और ऊपर था, बहुत नहीं, बस इतना कि फर्क दिखे, और यही फर्क उसके लिए काफी था। उसने उंगली से पास की मिट्टी को छुआ, अंकुर को नहीं, क्योंकि अब वो जान गया था कि हर चीज को छूकर यकीन नहीं किया जाता, कुछ चीजें बस मान ली जाती है। उसी वक्त उसे याद आया कि कितनी बार उसने अपने सपनों को भी इसी तरह छूने की कोशिश की थी, जोर से, जल्दी में, और वे हर बार उसकी उंगलियों से फिसल गए थे। लेकिन ये छोटा सा पौधा उसे सिखा रहा था कि धीरे रहना भी एक हुनर है। दोपहर तक धूप तेज हो गई। उसने पीपल की छाया में बैठकर आराम किया। वही टूटी कुर्सी अब उसे टूटी नहीं लगी।
बस पुरानी लगी। और उसने सोचा कि उम्र भी शायद यही करती है, चीजों को तोड़ती नहीं, बस उनका शोर कम कर देती है। उसे दूर से किसी के बुलाने की आवाज आई। गांव का ही एक आदमी था, जिसने पूछा कि इस बार क्या बोया है। उसने मुस्कुराकर बस इतना कहा कि उम्मीद, और सामने वाला हंसकर चला गया। उस हंसी में मजाक कम और अपनापन ज्यादा था। और उसने महसूस किया कि कभी कभी लोग समझे बिना भी साथ दे जाते हैं। शाम को वो घर लौटा, आंगन में बैठकर सब्जियां काटी। हाथों की हरकत अब तेज नहीं थी, जैसे मन ने उन्हें भी धीमा कर दिया हो। और उसी धीमेपन में उसे अपने भीतर की बातें साफ सुनाई देने लगी, वे बातें जो बरसों से शोर में दब गई थी। उसने दीवार पर टंगी टूटी घड़ी की तरफ देखा और पहली बार उसे ठीक करने का मन हुआ। उसने घड़ी उतारी, पीछे का ढक्कन खोला, भीतर जमी धूल साफ की। घड़ी चली नहीं, लेकिन उसके हाथों ने कुछ किया, और यही करना उसे अच्छा लगा। रात आई तो आसमान साफ था, सितारे ज्यादा नहीं, लेकिन जितने थे चमक रहे थे। उसने खेत की तरफ आखिरी बार देखा। अंधेरे में अंकुर दिख नहीं रहा था, लेकिन उसे उसकी मौजूदगी का यकीन था, और यही यकीन उसके कदमों को हल्का रखे हुए था। बिस्तर पर लेटते हुए उसने अपने सीने पर हाथ रखा। दिल की धड़कन सुनी, वो तेज नहीं थी, बस स्थिर थी। और उसी स्थिरता में उसे पहली बार लगा कि शायद सफलता हमेशा शोर करके नहीं आती। कभी कभी वो चुपचाप पास बैठ जाती है, जब आप खुद से लड़ना बंद कर देते हैं। नींद आने से पहले उसने एक आखिरी ख्याल को आने दिया कि अगर ये पौधा बड़ा होगा तो वो भी उसके साथ थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा नरम, थोड़ा कम डरा हुआ। और इसी ख्याल के साथ उसकी आंखें बंद हो गई, जैसे किसी ने भीतर की रोशनी को बहुत धीरे से बुझाया हो, इस भरोसे के साथ कि सुबह फिर जला दी जाएगी। अगर आप अब भी इस कहानी की धड़कन के साथ अपनी सांसें मिला रहे हो, तो बस इतना ही काफी है। कुछ सपने पूरे होने से पहले सुला देते हैं। उसी भरोसे की नरमी में रात बीती, और जब नींद से बाहर आया तो उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर की घड़ी को थोड़ा सा आगे कर दिया हो। बाहर सुबह की रोशनी फैल चुकी थी, लेकिन सूरज अभी पूरी तरह तेज नहीं हुआ था। वो वही रोशनी थी जो आंखों को चुभती नहीं, बस रास्ता दिखाती है। और उसी रोशनी में उसने उठकर खिड़की से बाहर देखा। खेत की तरफ हल्का सा कुहासा था, जैसे जमीन ने खुद को ढक रखा हो। और उसे पहली बार ये समझ आया कि हर चीज को साफ साफ दिखना जरूरी नहीं, कुछ चीजें धुंध में ही सुरक्षित रहती है। उसने आंगन में कदम रखा। कल के पैरों के निशान अब आधे मिट चुके थे। रात की नमी ने उन्हें धीरे धीरे समेट लिया था, और उसे इसमें कोई दुख नहीं हुआ, बल्कि एक राहत सी लगी, जैसे जिंदगी भी यही करती है, कुछ निशान रहने देती है, कुछ खुद ही मिटा देती है, ताकि बोझ हल्का रहे। उसने हाथ मुंह धोया। पानी इस बार ठंडा नहीं लगा, या शायद वो ठंड को पहचानने लगा था, उसे स्वीकार करने लगा था। और उसी स्वीकार में उसे अपने भीतर एक ठहराव महसूस हुआ। खेत की तरफ जाते हुए रास्ते में उसने देखा कि एक घर के बाहर नई खिड़की लगाई जा रही है। पुरानी लकड़ी को हटाकर नई काठ की चौखट। हथौड़े की आवाज धीमी थी, लेकिन साफ, और उस आवाज में उसे अपना ही कुछ सुनाई दिया, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो कि हर बदलाव टूटने से नहीं आता, कुछ बदलाव जोड़ने से आते हैं। खेत में पहुंचकर वो उसी जगह रुका जहां अंकुर था। आज वो थोड़ा और सीधा खड़ा था। अब सिर्फ जमीन की हलचल नहीं, हरे रंग की साफ रेखा दिख रही थी, और उस रेखा को देखकर उसकी आंखें भर आई। इस बार उसने रोका नहीं, आंसू गिरे नहीं, बस नमी बनकर आंखों में ठहर गए, जैसे सम्मान में झुके हों। उसे याद आया कि कितनी बार उसने अपने जीवन में छोटी छोटी जीतों को नजरअंदाज किया था, सिर्फ इसलिए कि वे बड़ी नहीं थी। और आज ये नन्हासा पौधा उसे सिखा रहा था कि बड़ा होना एक दिन का काम नहीं, हर दिन थोड़ा सा ऊपर उठना भी काफी होता है। पास ही एक बच्चा अपनी माँ के साथ खेत के किनारे से गुजरा। उसने रुककर मिट्टी की तरफ देखा, कुछ पूछा, माँ ने कुछ समझाया, और दोनों आगे बढ़ गए। उस छोटे से दृश्य में उसे भविष्य की एक झलक मिली,
जहां उसकी मेहनत सिर्फ उसके लिए नहीं, किसी और की जिज्ञासा के लिए भी जगह बना रही थी। दोपहर में उसने खेत में थोड़ा काम किया, बहुत नहीं, बस खरपतवार हटाए, हाथ मिट्टी से सने, नाखूनों में मिट्टी भर गई, लेकिन उसे गंदगी नहीं लगी, बल्कि अपनापन लगा, जैसे वो किसी पुराने रिश्ते को फिर से छू रहा हो। काम खत्म करके वो पीपल के नीचे बैठ गया। हवा में पत्तों की सरसराहट थी और उसी आवाज में उसे एक लय मिली, धीमी, बराबर, जैसे दिल की धड़कन। उसे लगा कि संघर्ष अब उसे खींच नहीं रहा, बस उसके साथ चल रहा है, और यही फर्क उसे सुकून दे रहा था। शाम को घर लौटते समय उसने रास्ते से एक छोटा सा पत्थर उठाया, बिना किसी वजह के, बस इसलिए कि वो अच्छा लगा। घर आकर उसे खिड़की के पास रख दिया, जैसे किसी दिन की याद को सहेज कर रखा जाता है, बिना नाम दिए। रात ढलते ढलते ठंड फिर बढ़ी। उसने आग जलाई। इस बार लकड़ी कम थी, आग छोटी थी, लेकिन काफी थी, और उसी आग के सामने बैठकर उसने पहली बार अपने भविष्य की कल्पना की। बहुत आगे तक नहीं, बस अगले मौसम तक। और ये कल्पना उसे डराने के बजाय थाम रही थी। बिस्तर पर लेटते हुए उसने महसूस किया कि उसका शरीर थका है, लेकिन मन नहीं, और ये थकान उसे नींद की तरफ धकेल नहीं रही थी, बल्कि आमंत्रण दे रही थी। उसने आंखें बंद की, सांसें धीमी की, और भीतर ही भीतर उस छोटे से पौधे को धन्यवाद कहा, जिसने बिना बोले उसे इतना कुछ सिखा दिया। अगर इस हिस्से में भी आप उसके साथ उसी धीमी आग के पास बैठे रहे हों, तो बस इतना ही काफी है। कुछ सीखें शब्दों से नहीं, मौजूदगी से पूरी होती है। उसी शांत थकान के साथ रात ने उसे अपनी गोद में लिया, और नींद इस बार किसी पर्दे की तरह नहीं आई, बल्कि एक खुले आंगन जैसी थी, जहां हवा भी थी और आसमान भी। और जब सुबह हुई तो उसने बिना किसी आवाज के आंखें खोली। बाहर हल्की धूप फैल चुकी थी, लेकिन ठंड अब भी मौजूद थी, जैसे वो याद दिला रही हो कि रास्ता आसान नहीं हुआ है, बस समझ में आने लगा है। उसने बिस्तर से उठते हुए महसूस किया कि उसके कदम अब जमीन पर पड़ते ही रुकते नहीं, फिसलते नहीं, वे जैसे अपनी जगह जानते हों। और इसी भरोसे के साथ वो बाहर आया। आंगन में आज एक चिड़िया बैठी थी, पानी के कटोरे के किनारे। उसे देखते ही उड़ गई, लेकिन उसकी मौजूदगी ने उस जगह को कुछ देर तक जीवित रखा, और उसे लगा कि शायद जीवन भी ऐसे ही आता जाता है, कुछ पल ठहर कर, कुछ निशान छोड़कर। उसने रोज की तरह पानी गर्म किया, इस बार चाय बनाई, फिर बिना सोचे आधा कप किसी और बर्तन में निकाल दिया, जैसे कोई और भी हो जो थोड़ी देर में आएगा, और फिर खुद ही मुस्कुरा दिया, क्योंकि ये आदत पुराने दिनों से बची हुई थी, जब किसी का इंतजार होता था। अब वो इंतजार किसी के आने का नहीं, बस भीतर की आदत का था। खेत की तरफ जाते हुए उसने महसूस किया कि आज हवा में एक अलगसी आवाज है, न तेज न सुस्त, बस बदलती हुई। और उसे लगा कि ये आवाज मौसम की नहीं, उसके भीतर की है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक वो हर बदलाव से डरता था, और अब वो बस उसे सुन रहा था। खेत में पहुंचते ही उसने देखा कि अंकुर अब अकेला नहीं रहा। उसके पास ही एक और बहुत हल्की सी हरी रेखा दिख रही थी, इतनी पतली कि शायद कल तक किसी ने नोटिस न की हो। और उस पल उसके सीने में कुछ फैल गया, जैसे जगह बन रही हो, सिर्फ पौधों के लिए नहीं, उम्मीद के लिए भी। वो वहीं बैठ गया, मिट्टी को हाथ में लेकर, बिना उसे दबाए, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। और उसने सोचा कि संघर्ष शायद यही है, चीजों को जबरदस्ती मोड़ना नहीं, बल्कि उन्हें उनके समय पर खुलने देना। उसे याद आया कि कभी उसने खुद को बहुत सख्त बना लिया था, इसलिए नहीं कि वो मजबूत था, बल्कि इसलिए कि टूटने से डरता था। और आज ये नर्म मिट्टी उसे सिखा रही थी कि नरमी में भी ताकत होती है। दोपहर तक वो खेत में ही रहा, काम कम किया, देखा ज्यादा, और देखने में उसने पाया कि उसका मन अब हर खाली पल में अतीत की तरफ नहीं भागता। कुछ पल वो बस वही रहता है जहां शरीर है। पास के खेत से हंसी की आवाज आई। कुछ औरतें काम करते हुए बात कर रही थी। उनकी बातों में शिकायत कम
और रोजमर्रा ज्यादा था, और उस साधारणपन में उसे एक तरह की शांति मिली, जैसे जिंदगी बड़ी बातें करने के लिए नहीं, बस चलने के लिए बनी हो। शाम को लौटते समय उसने वही छोटा पत्थर हाथ में लिया जो उसने कल उठाया था, उसे जेब में घुमाया और फिर वापस खिड़की के पास रख दिया, जैसे ये तय कर रहा हो कि कुछ चीजें पास रखी जाती हैं, कुछ छोड़ दी जाती है, और दोनों ही जरूरी है। घर के भीतर आज उसने दीवार की एक और दरार देखी। नई नहीं थी, बस अब दिखने लगी थी, और उसे ठीक करने की जल्दी नहीं हुई, क्योंकि उसे लगा कि हर दरार भरना जरूरी नहीं। कुछ दरारें रोशनी के आने का रास्ता होती है। रात आई तो आसमान में बादल थे, सितारे नहीं दिखे, लेकिन अंधेरा भी घना नहीं था। उसने खेत की तरफ देखा। पौधे अब दिख नहीं रहे थे, लेकिन उसे ये जानकर सुकून था कि वे वहां हैं, चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। बिस्तर पर लेटते हुए उसने महसूस किया कि उसके भीतर अब सफलता की परिभाषा बदल रही है। वो किसी मंजिल की तरह नहीं, बल्कि रोज के उठने, चलने और लौट आने की तरह लगने लगी है। और यही सोच उसे नींद की तरफ ले गई, बिना किसी बेचैनी के, बिना किसी सवाल के। अगर इस हिस्से में भी आप उसके साथ उसी बदलती हवा को सुनते रहे हों, तो बस इतना ही काफी है। कुछ बदलाव आवाज नहीं करते, बस महसूस होते हैं। रात की गहराई अब उसे डराने नहीं लगी थी, वो बस एक परत बनकर आती थी दिन और नींद के बीच। और जब आंख खुली तो उसे लगा जैसे भीतर कहीं कुछ स्थिर हो गया है। बाहर सुबह देर से आई थी, बादलों ने सूरज को थाम रखा था, और वही थामी हुई रोशनी कमरे में फैली थी, न उजली न अंधेरी, बिल्कुल उसके मन जैसी। वो देर तक बिस्तर पर बैठा रहा, अपने हाथों को देखता हुआ, जिन पर अब मिट्टी की रेखाएं स्थायी सी लगने लगी थी, और उन रेखाओं में उसे मेहनत का नहीं, जुड़ाव का एहसास हुआ। उसने दरवाजा खोला। हवा में आज ठंड कम थी, जैसे मौसम ने भी एक कदम पीछे हट लिया हो। और आंगन में खड़े होकर उसने बहुत गहरी सांस ली, बिना किसी वजह के, बस इसलिए कि सांस लेना अच्छा लग रहा था। चूल्हे पर पानी रखते हुए उसने महसूस किया कि अब उसके कामों में एक क्रम बन गया है। कोई जल्दी नहीं, कोई खालीपन नहीं, सब कुछ अपनी जगह पर, जैसे भीतर का शोर धीरे धीरे बैठ गया हो। खेत की तरफ जाते हुए उसने देखा कि रास्ते के किनारे जमी ओस सूरज की हल्की किरणों से चमक रही है, और हर बूंद में उसे अपना ही कोई अधूरा सपना दिखाई दिया, छोटा, नाजुक, लेकिन जिंदा। खेत में पहुंचते ही उसकी नजर उन नन्हे पौधों पर गई। अब वे दो नहीं रहे थे, 3-4 हल्की हरी रेखाएं साफ दिखने लगी थी। और इस बार उसके भीतर कोई उछाल नहीं आया, बस एक गहरी शांति बैठ गई, जैसे दिल ने मान लिया हो कि ये प्रक्रिया है, चमत्कार नहीं। वो घुटनों के बल बैठ गया, बहुत ध्यान से आसपास की मिट्टी हटाई, पौधों को छुआ नहीं, बस उनके पास अपनी हथेली रख दी, जैसे अपनी गर्मी बांट रहा हो। और उसे याद आया कि कभी किसी ने उसके सिर पर ऐसे ही हाथ रखा था, बिना कुछ कहे, और वही स्पर्श उसे बहुत दिनों तक संभाले रहा था। दोपहर तक आसमान खुल गया, धूप निकल आई, लेकिन तेज नहीं थी। वो वही धूप थी जो थकाती नहीं। और उसी धूप में उसने खेत में थोड़ा और काम किया, पानी दिया, मिट्टी संभाली, और हर हरकत में उसे अपने भीतर का एक पुराना डर छूटता हुआ महसूस हुआ। पास के खेत से किसी ने आवाज दी, पूछा कि फसल कैसी लग रही है। उसने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस हाथ हिलाया, क्योंकि कुछ जवाब शब्दों से नहीं दिए जाते, उन्हें समय देता है। शाम को वो घर लौटा, रास्ते में एक सूखा पत्ता उठा लिया। उसे उंगलियों में मसलते हुए सोचा कि कुछ चीजें टूटकर भी सिखा जाती है, और घर पहुंचकर उस पत्ते को आंगन में छोड़ दिया, जैसे किसी सीख को वापस जमीन को सौंप रहा हो। रात को दिया जलाया, लौ अब स्थिर थी, और उसकी रोशनी में दीवारों की दरारें डरावनी नहीं लगी, बस घर की कहानी का हिस्सा लगी। बिस्तर पर लेटते हुए उसने महसूस किया कि उसके भीतर अब प्रेम किसी चेहरे तक सीमित नहीं रहा। वो इस मिट्टी, इस मेहनत, इस इंतजार में घुल गया है, और यही प्रेम उसे हर रात सुला देता है।
बिना सवाल किए। अगर इस हिस्से में भी आप उसके साथ उसी धीमी रोशनी में बैठे रहे हों तो बस इतना ही काफी है। कुछ सुकून बताए नहीं जाते, बस महसूस किए जाते हैं। रात इस बार कुछ ज्यादा ठहरी हुई थी, जैसे उसे कहीं जाने की जल्दी न हो, और उसी ठहराव में उसकी नींद और भी गहरी हो गई। बिना सपनों के, बिना डर के, बस सांसों की एक समान चाल के साथ। और जब सुबह हुई तो उसे लगा कि शरीर पहले से थोड़ा हल्का है, जैसे किसी ने भीतर से कुछ अनकहे बोझ उठा लिए हों। बाहर सूरज निकल आया था। ठंड अब भी थी, लेकिन उसमें नुकीलापन नहीं रहा। वो ऐसी ठंड थी जो याद दिलाती है कि गर्मी आने वाली है, और यही सोच उसे बिस्तर से उठा लाई। उसने खिड़की से बाहर देखा। खेत अब धुंध में नहीं थे, साफ दिख रहे थे, जैसे रात ने पर्दा हटा दिया हो। और उस साफपन में उसे अपने भीतर का भी कुछ साफ होता हुआ महसूस हुआ। आंगन में उसने पानी से मुंह धोया। चेहरे पर गिरती बूंदें अब चौंकाती नहीं थी, वे बस जगा रही थी। और शीशे में उसने खुद को देखा तो आंखों में वह थकान नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। वहां अब एक शांत सवाल था जो जवाब मांगता नहीं था। वो धीरे धीरे खेत की तरफ चला। आज उसके कदमों में कोई बेचैनी नहीं थी, न जल्दी न डर, बस एक सहज सा जाना, जैसे वो कहीं बाहर नहीं, अपने भीतर जा रहा हो। खेत में पहुंचते ही उसने देखा कि पौधे अब साफ दिखने लगे थे। पत्तियां छोटी थी, लेकिन खुली हुई जैसे हथेलियां, और हवा में हिलते हुए वे किसी मौन बातचीत में लगे थे। और उसे लगा कि शायद यही जीवन की भाषा है, बिना शब्दों के लेकिन पूरी। वो पास बैठ गया, मिट्टी को हाथ में लिया, उसकी बनावट को महसूस किया, और पहली बार उसे ये डर नहीं लगा कि कहीं ये सब छिन न जाए, क्योंकि उसे समझ आने लगा था कि जो छिन सकता है वो बस होता है, और जो रह जाता है वही सच में हमारा होता है। उसे याद आया कि कभी वो हर सफलता को पकड़कर रखने की कोशिश करता था, जैसे अगर उसने ढील दी तो सब टूट जाएगा। और आज ये पौधे उसे सिखा रहे थे कि बढ़ने के लिए जगह छोड़नी पड़ती है। दोपहर में उसने घर लौटकर खाना बनाया, सादा, लेकिन इस बार उसने थाली ठीक से सजाई, जैसे खुद के लिए कोई छोटी सी इज्जत बचाकर रखी हो। और खाते वक्त उसने महसूस किया कि वो अब जल्दी नहीं कर रहा, हर निवाला उसे वही रख रहा है जहां होना चाहिए। खाना खत्म करने के बाद उसने वही टूटी घड़ी फिर से उठाई। इस बार उसने उसे चलाने की कोशिश नहीं की, बस उसे साफ किया, धूल झाड़ी और वापस टांग दिया, जैसे ये मान लिया हो कि समय को ठीक करने से ज्यादा जरूरी है उसके साथ शांति से रहना। शाम ढली तो आसमान पर गुलाबी सी रेखाएं दिखी, दिन और रात के बीच की, और उस रंग में उसे अपनी जिंदगी का एक पुराना सपना याद आया जो पूरा नहीं हुआ था। लेकिन आज वो सपना उसे चुभा नहीं, बस मुस्कराकर चला गया। रात को बिस्तर पर लेटते हुए उसने महसूस किया कि उसके भीतर अब सफलता की कोई जल्दी नहीं है। वो जान गया था कि अगर कुछ सच में उसका है तो वो उसे ढूंढ ही लेगा। और इसी भरोसे में उसकी सांसें और धीमी हो गई। दिल ने एक लंबी गहरी राहत ली, और नींद ने उसे अपने भीतर समेट लिया, जैसे किसी पुराने दोस्त ने बिना कुछ कहे कंधे पर हाथ रख दिया हो। अगर इस हिस्से में भी आप उसके साथ उसी भरोसे की चुप्पी में बैठे रहे हों तो बस इतना ही काफी है। कुछ यकीन कहे नहीं जाते, बस जिए जाते हैं। रात अब उसे अपने भीतर खींचती नहीं थी, वो बस उसे जगह देती थी। और उसी जगह में उसकी नींद और भी गहरी हो गई, इतनी कि सपनों ने भी आना छोड़ दिया, जैसे उन्हें भरोसा हो कि अब डराने या समझाने की जरूरत नहीं रही। सुबह जब आंख खुली तो बाहर की रोशनी में एक अलगसा उजास था। ठंड अब पीछे हट रही थी, हवा में हल्की गर्मी घुलने लगी थी, और उसे लगा कि मौसम भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है जिस पर वो कई दिनों से चल रहा था। उसने बिस्तर से उठते हुए खिड़की खोली। खेत साफ दिखाई दे रहे थे। पौधों की हरी रेखाएं अब बिखरी नहीं, जुड़ी हुई लग रही थी, और उस दृश्य में उसे अपने भीतर का भी कुछ जुड़ता हुआ महसूस हुआ। आंगन में कदम रखते ही उसने देखा कि कल छोड़ा गया सूखा पत्ता अब भी वही था,
लेकिन रात की नमी से वो थोड़ा नरम हो गया था। उसने उसे उठाया नहीं, बस उसे वही रहने दिया, क्योंकि अब वो जान गया था कि हर चीज को बदलना जरूरी नहीं। कुछ चीजें अपने आप बदल जाती है। उसने पानी गर्म किया। आज चाय नहीं बनाई, बस भाप को उठते हुए देखा, और उस उठती भाप में उसे अपनी पुरानी बेचैनियां घुलती हुई नजर आई, जैसे वे अब ऊपर उठकर हवा में मिल रही हों। खेत की तरफ जाते हुए रास्ते में उसे वही बूढ़ा आदमी दिखा जो अक्सर खामोशी से गुजर जाता था। आज उसने रुककर पूछा कि फसल कैसी है। उसने मुस्कुराकर कहा कि चल रही है, और उस एक वाक्य में न शिकायत थी न घमंड, बस स्वीकार था। और यही स्वीकार उसके भीतर बहुत दिनों बाद बैठा था। खेत में पहुंचते ही उसने देखा कि पौधों की पत्तियां अब फैलने लगी थी। हरे रंग में एक स्थिरता थी। वो उछाल नहीं जो शुरुआत में होती है, बल्कि वो भरोसा जो टिकने के बाद आता है। और उस भरोसे को देखते हुए उसके भीतर भी कुछ स्थिर हो गया। उसने मिट्टी को छुआ, हाथों से पानी दिया, और पहली बार उसने अपने काम को गिनने की कोशिश नहीं की। न ये सोचा कि कितना हुआ, कितना बाकी है। वो बस कर रहा था, और यही करना उसे पूरा लग रहा था। दोपहर के वक्त सूरज तेज हुआ। उसने पीपल की छाया में बैठकर आंखें बंद की, और उस छाया में उसे अपनी मां की आवाज याद आई, जो कहा करती थी कि धूप और छाया दोनों जरूरी है। अगर हमेशा एक ही में रहोगे तो थक जाओगे। और आज उसे लगा कि वो पहली बार इस बात को समझ पाया है। शाम को घर लौटते हुए उसने अपने हाथों को देखा, मिट्टी से भरे हुए, थोड़े खुरदुरे लेकिन मजबूत। और उन हाथों में उसे अपने संघर्ष की कहानी साफ दिखाई दी, बिना दर्द के, बिना पछतावे के। रात आई तो उसने दिया जलाया। लौ अब और स्थिर थी, जैसे उसने भी अपना डर छोड़ दिया हो। और उसी रोशनी में उसने अपने कमरे को देखा। दीवारें वही थी, दरारें वही थी, लेकिन अब वे खाली नहीं लगती थी, जैसे घर ने भी उसके साथ सांस लेना शुरू कर दिया हो। बिस्तर पर लेटते हुए उसने महसूस किया कि उसके भीतर अब भविष्य का डर कम और वर्तमान का सुकून ज्यादा है। और इसी सुकून में उसकी सांसें धीमी पड़ी, आंखें बंद हुई, और नींद ने उसे वैसे ही थाम लिया जैसे खेत ने बीजों को थामा था, बिना शोर किए, बिना सवाल पूछे। अगर इस हिस्से में भी आप उसके साथ उसी स्थिर रोशनी में रुके रहे हों, तो बस इतना ही काफी है। कुछ मंजिलें पहुंचकर नहीं, ठहर कर मिलती है। रात इस बार बहुत हल्की थी, जैसे उसने अपने सारे सवाल कहीं बाहर रख दिए हों। और उसी हल्केपन में नींद आई, गहरी नहीं, लेकिन भरोसे से भरी हुई। और जब सुबह हुई तो बाहर की हवा में अब सर्दियों की सख्ती नहीं थी, बस उसकी याद भर बची थी, जैसे कोई मौसम जाने से पहले अपना नाम छोड़ जाता है। उसने आंख खोली तो खिड़की से आती रोशनी सीधी नहीं थी, वो घूम कर आ रही थी, दीवार से टकराकर, दरारों से छनकर। और उसी टेढ़े उजाले में उसे लगा कि शायद रोशनी भी हमेशा सीधे रास्ते से नहीं आती, कभी कभी उसे भी सीखना पड़ता है। वो धीरे से उठा, बिना किसी योजना के आंगन में आया, और पहली बार उसे ये महसूस हुआ कि आज उसे खेत जाने की जल्दी नहीं है। खेत कहीं भाग नहीं रहे, पौधे वहीं, इंतजार में नहीं, बल्कि अपने काम में लगे हुए। उसने पानी से मुंह धोया। ठंड अब चौंकाती नहीं थी, बस जगा देती थी। और शीशे में उसने खुद को देखा तो चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था, न दुख न खुशी, बस एक सादगी। और उसी सादगी में उसे सबसे ज्यादा सुकून मिला। वो खेत की तरफ चला। रास्ते में बच्चों का झुंड स्कूल की तरफ जाता दिखा। उनकी आवाजें आज उसे दूर नहीं लगी, जैसे वो भी उसी रास्ते का हिस्सा हो, बस अलग मोड़ पर। खेत में पहुंचते ही उसने देखा कि पौधे अब मजबूत लग रहे हैं। पत्तियां फैल चुकी थी। हरे रंग में एक भरोसेमंद गहराई थी, और उस गहराई को देखकर उसे पहली बार यह डर नहीं लगा कि कहीं ये सब खत्म न हो जाए, क्योंकि अब वो समझने लगा था कि खत्म होना भी एक प्रक्रिया है, अंत नहीं। वो वही बैठ गया, मिट्टी पर। कुर्सी की जरूरत नहीं लगी, और उसने अपने हाथ जमीन पर रख दिए, जैसे किसी बूढ़े दोस्त की पीठ पर हाथ रखा जाता है।
बिना कुछ मांगे, बस साथ देने के लिए। उसे याद आया कि कभी वो सफलता को बहुत ऊंचे शब्दों में सोचता था, तालियों, पहचान, आवाजों में। और आज ये पौधे उसे सिखा रहे थे कि असली सफलता शायद वही है जो बिना गवाह के भी जिंदा रहे। दोपहर तक वो वही रहा, काम कम, ठहराव ज्यादा, और उस ठहराव में उसने अपने भीतर एक बहुत पुरानी थकान को जाते हुए महसूस किया, जैसे किसी ने धीरे से कहा हो कि अब जरूरत नहीं है, तुम काफी कर चुके हो। घर लौटते समय उसने देखा कि गांव की सड़क पर मरम्मत हो रही है, गड्ढे भरे जा रहे हैं, धूल उड़ रही है, और उस दृश्य में उसे अपनी जिंदगी का अक्स दिखा। सब कुछ एकदम ठीक नहीं, लेकिन बेहतर होने की कोशिश में। शाम को उसने खाना बनाया, साधारण, लेकिन इस बार उसने किसी और के लिए भी एक थाली निकाली, रख दी, बिना ये जाने कि कोई आएगा या नहीं। और उस खाली थाली में उसे अकेलापन नहीं, संभावना दिखी। रात को दिया जलाते हुए उसकी लौ थोड़ी देर डगमगाई, फिर स्थिर हो गई, और उस छोटी सी हरकत में उसे अपनी पूरी यात्रा दिख गई, डर से भरोसे तक, संघर्ष से ठहराव तक। बिस्तर पर लेटते हुए उसने आखिरी बार खेत की तरफ देखा। अंधेरे में पौधे दिख नहीं रहे थे, लेकिन उसे उनकी मौजूदगी पर अब कोई शक नहीं था। और इसी यकीन के साथ उसकी आंखें बंद हुई। दिल ने एक गहरी, शांत सांस ली, जैसे किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। अगर आप यहां तक उसके साथ चुपचाप बैठे रहे हो, तो बस इतना ही काफी है। कुछ सफर तालियों के नहीं, सांसों के साथ पूरे होते हैं। रात इस बार जैसे बहुत धीरे से आई, बिना अपने होने का एहसास कराए। और उसी नरमी में उसने आखिरी बार इस सर्द मौसम को अपने भीतर उतरते महसूस किया, न बोझ की तरह, न डर की तरह, बस एक याद की तरह जो अब चुभती नहीं थी। और जब सुबह की पहली रोशनी ने खिड़की को छुआ तो वो बिना किसी विचार के उठ गया, जैसे शरीर को पहले से पता हो कि आज कुछ अलग है। बाहर हवा में हल्की गर्माहट थी। सर्दी पूरी तरह गई नहीं थी, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ चुकी थी। और यही ढीलापन उसे अपने भीतर भी महसूस हुआ, जैसे वर्षों से कसकर बांधी गई कोई गांठ अब खुद ब खुद खुल रही हो। वो आंगन में खड़ा रहा, जमीन को देखा, दीवारों की दरारों को देखा, उस पुराने घर को देखा जिसने बिना सवाल किए उसे हर टूटन के साथ जगह दी थी। और पहली बार उसने मन ही मन उस घर को धन्यवाद कहा। खेत की तरफ बढ़ते हुए उसके कदम बहुत सामान्य थे, न उत्साह से भरे, न थकान से, बस अपने आप में पूरे। और जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि पौधे अब सिर्फ अंकुर नहीं रहे थे, वे पौधे बन चुके थे, छोटे लेकिन साफ, हवा में हिलते हुए, जैसे अपने होने का अभ्यास कर रहे हों। उस दृश्य को देखकर उसके भीतर कोई शोर नहीं उठा, न खुशी का, न गर्व का, बस एक गहरी शांति फैल गई। वही शांति जो लंबे संघर्ष के बाद आती है, जब मन समझ जाता है कि अब साबित करने को कुछ नहीं बचा। वो मिट्टी पर बैठ गया, दोनों हथेलियां जमीन पर रख दी, आंखें बंद की, और पहली बार उसने अपने अतीत को बिना कसक के याद किया। उन रातों को जब वो आधी रात में अकेला बीज बोता था, उन दिनों को जब उम्मीद बस एक शब्द लगती थी, और आज वही उम्मीद उसके सामने हरे रंग में सांस ले रही थी। उसे प्रेम का अर्थ अब किसी चेहरे में नहीं, बल्कि इस प्रक्रिया में दिखा, इस इंतजार में, इस रोज रोज लौटने में। और उसे समझ आया कि सफलता कोई पल नहीं होती, वो धीरे धीरे बनती आदत होती है। ठीक वैसे ही जैसे नींद हर रात बिना शोर के आती है। दोपहर की धूप ने पौधों पर हल्की चमक डाली, और उसने पहली बार महसूस किया कि अब वो सिर्फ माली नहीं है, वो खुद भी इस जमीन का एक हिस्सा है, सीखा हुआ, थका हुआ, लेकिन ठीक। शाम को लौटते हुए उसने पीछे मुड़कर खेत को देखा। कोई वादा नहीं किया, कोई डर नहीं पाला, बस इतना स्वीकार किया कि जो होना था हो चुका है, और जो होना है वो अपने समय पर होगा। रात को दिया जलाया, उसकी लौ शांत थी, और उस रोशनी में उसकी परछाई पूरी लगी, टूटी नहीं। बिस्तर पर लेटते हुए उसने लंबी सांस ली, ऐसी सांस जिसमें कोई सवाल नहीं था,
और नींद ने उसे वैसे ही ढक लिया जैसे मां बचपन में माथे पर हाथ रख देती थी। इस एहसास के साथ कि सर्दियों के बीचों बीच सपने सच हो सकते हैं अगर उन्हें धैर्य से सींचा जाए। अगर आपने इस पूरी यात्रा में एक पल भी अपने भीतर कुछ हल्का महसूस किया हो तो बस इतना ही काफी है। अब इस कहानी को यहीं छोड़ दीजिए और चुपचाप सो जाइए, जैसे किसी पुरानी थकान को आखिरकार आराम मिल गया हो। अगर इस कहानी की खामोशी ने आपके दिल को जरा सा भी थाम लिया हो तो अब कुछ सोचिए मत, बस आंखें बंद कर लीजिए। कुछ सपने सुने नहीं जाते, वे रात की तरह चुपचाप सुला देते हैं और यही काफी है।